नमस्कार। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ अवनी की, क्योंकि कहानियाँ सुनना और सुनाना मुझे अच्छा लगता है। अवनी क्लास 12 की स्टूडेंट है। अवनी धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियाँ उतर रही है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है। उसके मन में विचार बहुत तेज़ हैं। सीढ़ियाँ तो वो धीरे उतर रही है, लेकिन उसके मन में विचार बहुत तेज़ चल रहे हैं। उसका मन कर रहा है कि ये सीढ़ियाँ बहुत लंबी हो जाएं, बहुत लंबी हो जाएं और ये सीढ़ियाँ कभी ख़त्म ना हों। ऐसा ऐसा क्यों लग रहा है उसे? उसे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि उसे बुलाया गया है सिराज के बारे में पूछने के लिए। ये सिराज कौन है? ये सिराज है स्कूल का हेड बॉय, जो पिछले ही साल स्कूल में आया और हेड बॉय बन गया। अवनी और उसके फ्रेंड्स को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। सिराज एक मस्त मौला सा लड़का था, हर फन मौला, हर चीज़ में माहिर, फुटबॉल में, पियानो बजाने में, स्क्रिप्ट लिखने में, डायलॉग्स लिखने में, एकेडमिक्स में भी वो बहुत अच्छा था। अवनी भी बहुत अच्छी थी। वो हमेशा से स्कूल में पढ़ी थी और वो भी स्कूल की हेड गर्ल थी। वो भी एकेडमिक्स में बहुत अच्छी थी। वो भी एक अच्छी डांसर थी। वो भी रोबोटिक्स में बहुत अच्छी थी। बट सबको ये लगता था कि ये कल का आया लड़का एकदम से हेड बॉय क्यों बना। और उसकी आदतें भी तो बहुत अलग थी। वो था भी कुछ अलग, सबसे अलग। वो अवनी जैसा नहीं था। वो अवनी के दोस्तों जैसा भी नहीं था। अवनी और उसके दोस्त थोड़े धीर, गंभीर, थोड़े ठहरे हुए थे, लेकिन वो सिरफिरा, उसे सब सिरफिरा कहते थे। अवनी और उसके दोस्तों ने ही उसका नाम सिरफिरा रखा था। सिरफिरा सिराज। सिराज एकदम सबसे हंस के बातें करता था। उसमें कोई एटीट्यूड नहीं था, लेकिन वो थोड़ा कैजुअल था। वो चलते चलते किसी के सिर पे टपली बजा देता, किसी की बुक छीन लेता, किसी की कॉपी छीन लेता। उसकी यही हरकतें उसे लो ग्रेड का करार देती थी। इसी वजह से अपनी और उसके दोस्त उसको बोलते थे ये लोअर ग्रेड का है, ये हमारे टाइप का नहीं है, ये अलग टाइप का है। इसलिए वो उसे अपने स्टूडेंट ग्रुप में इंक्लूड नहीं करते थे। लेकिन जब आज अवनी को मौका मिला सिराज को हटाने के लिए, सिराज को हेड बॉय के पोस्ट से हटाने के लिए, तो वो इतना दुखी क्यों थी? वो इतना दुखी होके धीरे धीरे क्यों प्रिंसिपल ऑफिस में जा रही थी? हुआ क्या था? हुआ ये था कि सिराज ने अपने कैजुअल अंदाज में एक लड़के के सिर पर टपली बजा दी थी। तो उसका सर थोड़ा नीचे झुका और उसके हाथ में जो पेन था वो उसकी आँख में लग गया। उसकी आँख एकदम से लाल हो गई, उसके आसपास स्वेलिंग आ गई। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके गहरी चोट लगी थी। उसकी एक माइनर सर्जरी बताई थी डॉक्टर ने। तो अब अवनी को नीचे प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जा रहा था, ये कंफर्म करने के लिए कि ये सब एक्सीडेंटल था या सिराज ने जानबूझ के किया था। अवनी के दोस्त तो बोल रहे थे कि बोल दिया जाए कि सिराज ने जानबूझ के किया है, लेकिन अवनी का मन नहीं मान रहा था। वो जानती थी कि ये ऐसा खेल खेल में हुआ है, और क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो चल नहीं रहे थे, तो इसलिए पता नहीं चल पा रहा था कि सिराज ने ये जानबूझ के किया है या ये एक्सीडेंटली हो गया है। वो लड़का जिसे चोट लगी थी उसका सर तो नीचे झुका हुआ था, तो वो तो सच्चाई जानता ही नहीं था। सबसे ज़्यादा लॉयल और फेथफुल जो स्टूडेंट थी पूरे स्कूल की, वो अवनी ही थी। अब अवनी की बात पर ही विश्वास किया जाना बाकी था। जो अवनी कहेगी वही सच होगा। लेकिन अवनी अपने दोस्तों की बात नहीं मानना चाहती थी। वो सिराज को नापसंद तो करती थी, लेकिन वो इस तरह से उसकी इमेज नहीं ख़राब करना चाहती थी। ऐसे ही सोचते 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 अवनी ने देखा वो प्रिंसिपल ऑफिस के सामने खड़ी थी। जैसे ही उसे अंदर बुलाया गया, उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। वो बहुत घबरा रही थी। उसकी आवाज़ एकदम से कँपा रही थी। प्रिंसिपल ने उससे पूछा तो वो बिल्कुल भी झूठ ना बोल पाई।
वो सिराज को नापसंद तो करती थी, लेकिन फिर भी वो झूठ ना बोल पाई। वो सिराज को हेड बॉय के पोस्ट से हटवाना चाहती थी, लेकिन इस झूठ के सहारे नहीं। तो अवनी ने अपने दिल की मानी। अवनी ने सच बोला। अवनी ने बताया कि ये एक जस्ट एक्सीडेंट था, जिसे चोट लगी वो बात ठीक है, लेकिन सिराज ऐसा चाहता नहीं था। तो प्रिंसिपल ने अवनी की बात को मान लिया। सिर फिरे सिराज पे जो ब्लेम लगने वाला था वो नहीं लगा। सिराज ने अवनी को बहुत बहुत थैंक बोला। अवनी ने भी उससे प्रॉमिस लिया कि अब वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा जैसी वो करता है, जिसकी वजह से वो और अवनी खुद और अवनी के फ्रेंड्स उस सिराज को पसंद नहीं करते हैं।